नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे विषय पर बात करेंगे। एलजीबीटीक्यू लोगों के भीतर चलने वाली बातचीत और कैसे वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के मन में एक इनर वॉइस होती है, एक बातचीत जो वो खुद से करता है। लेकिन एलजीबीटीक्यू व्यक्ति के लिए ये बातचीत अक्सर और भी जटिल होती है। अंदर की आवाज कभी कहती है कि क्या मैं वैसा ही हूं जैसा होना चाहिए? क्या मेरे माँ बाप, मेरा समाज मुझे स्वीकार करेंगे? कहीं मैं गलत तो नहीं? और कई बार कि काश मैं अपनी सच्चाई जी पाता बिना डर के। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट हर दिन चलता रहता है और ये संघर्ष सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ाई होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दिल्ली का एक युवक था रोहन। उसे अपने कॉलेज के दिनों से ही ये समझ आ गया था कि उसकी पहचान दूसरों से अलग है, लेकिन उसके मन के भीतर लगातार ये संवाद चलता रहता था कि अगर दोस्तों को पता चला तो क्या होगा, अगर परिवार ने नकार दिया तो कहाँ जाऊंगा। ये डर उसके भीतर एक भारीपन बनकर बैठ गया। लेकिन जब रोहन ध्यान और प्राणायाम से जुड़ा तब उसे एक गहरी समझ आई। उसे लगा कि अगर मैं सांस पर ध्यान कर सकता हूं तो अपने डर पर भी ध्यान कर सकता हूं। अगर मैं अपने भीतर के भावों को बिना जज किए देख सकता हूं तो अपनी पहचान को भी स्वीकार कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी इनर कॉन्वर्सेशन बदली। पहले जो आवाज कहती थी मैं अधूरा हूं, अब वही आवाज कहने लगी कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। यही आध्यात्मिकता है, अपनी अंदरूनी बातचीत को जजमेंट से स्वीकृति की ओर ले जाना। दोस्तों, एलजीबीटीक्यू समुदाय अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कई तरीकों से ला सकता है। पहला, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जब आप मन की भागदौड़ को देखते हैं तो आप पहचानते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप चेतना है। दूसरा, सांस की साधना यानी कि ब्रेथ वर्क। ये आपको ग्राउंडिंग देता है, डर और एंजाइटी को संतुलित करता है। तीसरा, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन एज प्रेयर। चाहे वो नृत्य हो, लेखन हो, कला हो या गाना, जब आप अपनी सच्चाई को अभिव्यक्त करते हैं तो वो साधना बन जाती है। चौथा, समुदाय और संगति यानी कि सत्संग। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो आपका इनर कॉन्वर्सेशन बदलने लगता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है। अर्धनारीश्वर का रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही भीतर हैं। जब एक एलजीबीटीक्यू व्यक्ति कहता है कि मैं दोनों को जीता हूं, तो ये कोई दोष नहीं बल्कि दैवीय भव है। तो अगर आप एलजीबीटीक्यू हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, आपका भीतर का संवाद भले ही कभी डर और सवालों से भरा हो, लेकिन आध्यात्मिकता आपके भीतर वही संवाद बदल सकती है। पहले आप पूछेंगे मैं सही हूं या गलत, फिर साधना के साथ आप कहेंगे मैं जैसा हूं वही सत्य हूं। दोस्तों, यही यात्रा है, डर से स्वीकृति तक और स्वीकृति से आनंद तक। यही एलजीबीटीक्यू की आध्यात्मिक यात्रा है। धन्यवाद।